नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्जाम से हेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको रोजाना 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आपको पता होगा, पहली गवर्नमेंट जॉब की वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी गवर्नमेंट जॉब की वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर रोज 2 नई भर्तियों के बारे में पता चले। तो चलिए सीधा बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। यहाँ पे दोस्तों आज आपको मौका मिल रहा है हाई कोर्ट के अंदर पक्की सरकारी नौकरी लेने का। तो इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर कोई सबसे बड़ा कोर्ट है तो वो हाई कोर्ट ही है, और इसी हाई कोर्ट के अंदर उच्च न्यायालय के अंदर आप पक्की सरकारी नौकरी ले सकते हो। तो इस गवर्नमेंट जॉब की A to Z सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा और साथ ही साथ अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक करिए और अब चलिए मेरे साथ वैकेंसी की तरफ। तो ये तो मैंने आपको अभी अभी बता ही दिया कि ये जो वैकेंसी है ये आई है हाई कोर्ट की तरफ से। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अप्लाई डेट। यहाँ पे आवेदन की अगर बात करें तो आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करें कि फॉर्म आप कब तक भर सकते हो, तो फॉर्म आप भर सकते हो 9 मई तक। यहाँ पे जो फीस की पेमेंट है ना, यानी जो फॉर्म की फीस है वो भी आपको 9 मई तक देनी होगी। अब आप ये जानना चाहते होगे कि सर हमारा एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए एग्ज़ाम की डेट अभी यहाँ पे अनाउंस नहीं करी गई है और इसीलिए यहाँ पे नोटिफाइड लेटर लिखा हुआ है, यानी कि एग्ज़ाम की डेट आपको बाद में बताई जाएगी। हालांकि चिंता की बात नहीं है, जो भी बच्चा इस वैकेंसी में अप्लाई करेगा, जैसे यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज होगा उसे मेल आ जाएगा, उसे मैसेज आ जाएगा, तो इन्फॉर्मेशन तो आपको टाइम पे मिल ही जाएगी, उसकी चिंता आपको नहीं करनी। बाकी ये बहुत सिंपल सी चीज़ें थी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए आगे लेके चलता हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप 10वीं पास हो और साथ ही साथ आप पे LMV का लाइसेंस है, LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल, अगर इसका आप पे लाइसेंस है तो आप स्टाफ कार ड्राइवर बन सकते हो। ये आपकी पोस्ट का नाम है स्टाफ कार ड्राइवर, यानी कि हाई कोर्ट का जो स्टाफ है उनके आप ड्राइवर रहोगे, कार ड्राइव आप करोगे। ठीक है, लेकिन इतना आसान नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट के आप ड्राइवर बनने वाले हो, इसलिए यहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा है। इन्होंने बोला है कि आपको कम से कम 3 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैसे भी आप जानते हो कि ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे किसी फ्रेशर को तो दे नहीं सकते कि पीछे हाई कोर्ट का जज बैठा है और कोई फ्रेशर अपनी मौज मस्ती में गाड़ी चला रहा है। ऐसा ना हो, इसीलिए यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है, इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी तो इतनी ज़्यादा है कि आपको यकीन ही नहीं होगा। लेवल 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सैलरी मिल रही है, यानी कि आपका जो बेसिक पे है वो है 56,100। ये सिर्फ बेसिक पे है, इसके बाद आपको HRA मिलेगा, DA मिलेगा और भी अलाउंसेस मिलेंगे। तो कुल मिला के आपकी जो सैलरी है वो 80,000 से 90,000 के बीच में होने वाली है। यकीन नहीं होता ना, बट ये सच है। तो चलिए एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, जिसमें मैंने आपको क्वालिफिकेशन और सैलरी बताई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज यहाँ पे आपकी काउंट होगी 9 मई से, जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी है। ठीक है, तो 9 मई को अगर आपकी एज 21 से 38 ईयर के बीच में रहेगी तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और वैसे ये एज जनरल वालों के लिए है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो चलिए उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे SC ST वालों को मिलेगा 5 ईयर का, यानी ये अप्लाई कर पाएंगे 43 ईयर तक। OBC को मिलेगा 3 ईयर का, यानी OBC वाले अप्लाई कर पाएंगे 41 ईयर तक। फिजिकली हैंडीकैप्ड अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आप पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपकी यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है, आपकी मैक्सिमम एज कितनी भी हो आप एलिजिबल हो। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, जिसके अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपको सिलेबस बताऊं तो यहाँ पे व्हीकल मेंटेनेंस, जनरल नॉलेज, ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस और करंट अफेयर्स, इन सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे।
और यहाँ पे अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट भी होगा, यानी कि वो देखेंगे कि आपको कितनी अच्छी ड्राइविंग आती है, आप यहाँ पे ड्राइवर बनने के लिए एलिजिबल हो भी, आप पे वो स्किल है भी या नहीं। और फिर सबसे लास्ट में आपका इंटरव्यू भी होगा। अब आप सोच रहे होगे कि एक ड्राइवर बनने के लिए इतना कुछ, तो भाई ये भी तो देखो कि आप किसी प्राइवेट कंपनी के ड्राइवर नहीं बन रहे, आप हाई कोर्ट के ड्राइवर बन रहे हो और आपके पीछे बड़े बड़े जज बैठने वाले हैं, इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है और इसलिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा मुश्किल बनाया गया है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा, तो चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यहाँ पे सभी बच्चों की फ़ीस सेम रहने वाली है, फिर आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, और आपकी फ़ीस है 500 रुपीज़। ठीक है, तो चलिए अब अप्लाई करना भी मैं आपको सिखा देता हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया है। जैसे ही आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर। इसी वैकेंसी के बारे में तो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे फीस पेमेंट की अगर बात करें तो स्टेप 1 में आपको बताया गया है कि किस तरीके से आपको फीस की पेमेंट करनी है, और स्टेप 2 में बोला है कि उसके बाद अपनी फीस की रिसिप्ट का आप प्रिंट आउट निकलवा लें। बाकी वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, चलिए वो मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप देख भी सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर। अब यहाँ पे बस आपको इस फॉर्म को भरते जाना है, जो भी डिटेल्स आपसे पूछ रहा है उससे आपको सही सही देते जाना है, और फिर फाइनली आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे जो जॉब लोकेशन है और एग्ज़ाम सेंटर है, ये सब कुछ आपका बॉम्बे में रहने वाला है। बॉम्बे कह लो, मुंबई कह लो, एक ही बात है। और बस अप्लाई करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको लोकल लैंग्वेज आती हो, यानी कि मराठी आती हो। तो मैंने अपनी तरफ से आपको सारी जानकारी दे दी। अगर आप ऐसे अपने किसी दोस्त को जानते हो जिस पे ड्राइविंग एक्सपीरियंस है और उस पर लाइसेंस भी है, तो उसके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि आप जानते हो आपका लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। बाकी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।